मेजरिंग के लिए मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ से जो है इसे ऑन किया, पहली रीडिंग जो हमें नज़र आ रही है वो है 200 मिली वोल्ट DC। उसके बाद है 2000 वोल्ट जो है, यानी कि 2000 मिली वोल्ट जो है, 2 वोल्ट में इट्स मीन ये है। उसके बाद है 20 वोल्ट, और 20 के बाद है 200 वोल्ट, 200 के बाद 600 वोल्ट है, और ये DC है। तो इसको जो है हम अरेंज करते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके 20 वोल्ट को जो है वो अरेंज किया। जैसा कि पहले बताया था कि जिस साइड पे ये नेगेटिव का साइन होगा वो वाली रीडिंग जो है वो प्रिपेयर्ड है, और आपका मीटर जो है इस वक्त 20 वोल्ट तक जो है DC को मेजर करने के लिए प्रिपेयर हुआ है। तो मेरे पास पावर सप्लाई है, डिजिटल पावर सप्लाई। मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से कुछ वोल्टेज जो है इसमें इंसर्ट करता हूँ और मेजर करके दिखाता हूँ। तो याद रखना, क्योंकि DC वोल्टेज है, पावर सप्लाई भी DC है, तो इसके नेगेटिव प्रोब जो है उसको नेगेटिव पोल के साथ और पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव के साथ। इस वक्त जो है रीडिंग जो मिल रही है वो 3.13 वोल्ट है। इसके मैं वोल्टेज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, और रेंज मैंने क्योंकि 20 तक रखी है तो इसको 20 तक मैं इंक्रीज़ करूँगा, और 20 से ज़्यादा इसको इंक्रीज़ नहीं करूँगा। जब इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना हो तो फिर मुझे रेंज जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगी, 20 से 200 पे आना होगा। तो इस तरह से ये जो रेंज है ये मैंने इसको ये ऑलमोस्ट जो है वो 18 पॉइंट समथिंग, यानी ये 19 और ऑलमोस्ट 20 के बाद जो है ये इसका जो है रीडिंग का, क्योंकि रेंज जो है वो बढ़ जानी है और इसकी कैपेसिटी कम होनी है, तो ये उसको शो नहीं करेगी। इस तरह से हम DC वोल्टेज जब भी मेजर करेंगे उस वक्त जो है ये मल्टीमीटर आपके पावर सोर्स के पैरेलल में इस्तेमाल किया जाएगा, और क्योंकि ये DC है तो पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। मीन टू से मीटर की प्रॉब जो है नेगेटिव के साथ बैटरी की नेगेटिव लीड और पॉजिटिव प्रॉब के साथ बैटरी की पॉजिटिव लीड। तो इस तरह से हम ये जितने भी मल्टीप्लायर्स अवेलेबल होंगे इनको हम जो है मेजर कर सकेंगे। तो इस तरह से ये DC पावर सोर्स को जो है हम इस मीटर के साथ मेजर कर सकते हैं। तो हम DC वोल्टेज को भी मेजर करते हैं, AC वोल्टेज को भी मेजर करते हैं, और उसके बाद DC के जो है करंट को मेजर करेंगे, और फिर इसके रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। और इसके अलावा 3 रेंजेस यहाँ जो शोड हैं, 1.5 वोल्ट यानी एक सेल के लिए, 9 वोल्ट की बैटरी के लिए, जैसे ये है 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको मेजर करेंगे, और 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट के लिए हम पावर सोर्स भी यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास बैटरी है, चाहे लेड एसिड है, कोई भी है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। अब हम मेजर करने जाते हैं AC वोल्टेज। AC का सोर्स जो है हमारे पास 220 का है। 220 के लिए हम इसको जो है 600 पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे नीचे की जो रेंज है वो 200 वोल्टेज है। हमारे पास जो है वो सिंगल फेज़ AC है जो कि 220, 230, 240 तक होते हैं, तो उस पर हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसकी रेंज को जो है मेजरिंग रेंज इंक्रीज़ करेंगे, 600 पे लाएंगे, और इसके सोर्स को जो है हम यूज़ कर लेंगे। DC में जो है इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन AC में इसकी पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। अब मीटर की रीडिंग को देखा जाए तो ये 236 वोल्टेज को शो कर रहा है। मैं इसकी पोलैरिटी बदल देता हूँ तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो AC जो है नॉन पोलर होगा, और DC जो है वो पोलराइज्ड होगा, कि यानी उसकी पोलैरिटी होगी। लेकिन अगर मैं इससे 200 के रेंज में मेजर करना चाहूँ तो मेजर नहीं कर सकूँगा। मीटर के जो है डैमेज होने के चांसेस ब्राइट हैं, और मीटर को हमने हर सूरत में सेव रखना है, अपने आप को भी सेव रखना है और मीटर को भी सेव रखना है। इसलिए जो है मैं इसके सेफ वैल्यू लूँगा, और सेफ वैल्यू का असूल ये होता है कि अननोन वोल्टेज अगर हों कहीं तो आप हाईएस्ट रेंज में जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हाईएस्ट रेंज इसमें अवेलेबल जो है वो 600 है, तो मैं इसको 600 में सिलेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली मुझे जो है मेजर करके बताएगा कि इसके वोल्टेज कितने हैं, जो कि इस वक्त शो कर रहा है 235, 236। तो इस तरह से AC वोल्टेज के लिए हम जस्ट जो है सोर्स के क्रॉस इसके प्रॉब दोनों को लगा देंगे, और हरगिज़ भी इसकी पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन अगर वो वोल्टेज 220 या से ज़्यादा है तो इसके शॉर्ट सर्किट होने से आपने बचना है। तो इस तरह से हम AC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं बगैर किसी तरद्दुद के। इसके बाद जो है AC वोल्टेज के मेजरमेंट के बाद DC के 3 रेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। जो पहली रेंज है वो 1.5 वोल्ट है। ये इसलिए है कि हमारे पास जो सेल होता है वो किसी भी शेप में हो, यानी कि AA हो, सिंगल A हो या ट्रिपल A हो, ये सेल जो है वो AA। तो इसके जो वोल्टेज हैं ये 1.5 वोल्ट होंगे। तो इसको मेजर करने के लिए मैं इसको प्रिपेयर करूँगा
वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, और इसमें कोई तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीसी वोल्टेज होने हैं तो इसकी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। ये नेगेटिव है और ये अपर पॉजिटिव है जैसे कि यहाँ मैंशनड है। तो मैं नेगेटिव प्रॉब जो है इसके साथ रखूँगा और पॉजिटिव प्रॉब इसके साथ रखूँगा और मुझे जो है इसकी रीडिंग मिलेगी जो कि इस वक्त जो है 1.497 यानी कि जो 1.5 है। तो इस तरह से 1.5 वोल्ट का सेल जो है हम या और बैटरी जो है इसको मेजर करेंगे। तो सेल के बाद जो है हमारे पास एक बैटरी अवेलेबल होती है कॉमन यूज़ के लिए, उसे 9 वोल्ट की बैटरी कहते हैं जो कि ये बैटरी है। इसको मेजर करने के लिए हम इसकी रेंज को इंक्रीज़ करेंगे और इसको 9 वोल्ट पे करेंगे। यहाँ मैं दिखाता चलूँ, ये इसकी पोलैरिटी है यानी पॉजिटिव प्लेट और ये इसकी नेगेटिव प्लेट। पोलैरिटी यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। यानी मैं इस तरह से इसको यूज़ करूँगा, ये चीज़ और ये जो है इस वक्त मुझे जो वैल्यू बता रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1.8। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो ठीक नहीं है, इसके वोल्टेज जो है वो कम है, जबकि इसको 9 वोल्ट शो करने चाहिए। डीसी के लिए जो है 9 वोल्ट बैटरी जो है उसके लिए मैं इसे यूज़ करने लगा हूँ। तो 9 वोल्ट के लिए जो है पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया 9 वोल्ट पर, और अब जो है मुझे आइडिया है कि ये इसकी जो है पॉजिटिव प्रॉब है प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। तो मैं मीटर का जो है पॉजिटिव प्रॉब जो है यहाँ लगाऊंगा और नेगेटिव प्रॉब जो है यहाँ पर लगाऊंगा, बिल्कुल सेम इस तरह से, और मीटर मुझे रीडिंग देगा जो कि 9.41 है जो कि इसकी परफेक्ट है। तो डीसी बैटरी जो है मैं इस रेंज पर भी कर सकता हूँ, डीसी में भी कर सकता हूँ। इसके बाद आएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के लिए मेरे पास इसका सोर्स जो है वो पावर सप्लाई सोर्स है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। पावर इसके ऑन करता हूँ और डीसी पावर सप्लाई जो कि लेबॉर्ट्री पावर सप्लाई है, इससे मैं 12 वोल्ट दूंगा। बात वही होगी, तरीकाकार फिर वही होगा, पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये मुझे उसकी रीडिंग देगा। ठीक है, इस वक्त ये 10 वोल्ट दे रहा है, 10 पॉइंट समथिंग। तो मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से 12 वोल्ट जो है इसको दूंगा, ये अवेलेबल होंगे। इसको थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है और ये आलमोस्ट जो है 12 वोल्ट के लिए होगा। तो इस तरह से डीसी रेंजेस जो हैं दोनों, जो कि प्रॉपरली डीसी वोल्टेज थे जो कि पावर सोर्स से हमने किए वेरीफाई, उसके बाद ये एक सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये दरअसल उस जो लेड एसिड बैटरी है उसके लिए, या और कोई बैटरी है ड्राई बैटरी है उसके लिए आप इसको मेजर करेंगे और वो मेजरमेंट जो होगी वो आपकी 12 वोल्ट होगी। यानी जैसे मैंने बताया एक सेल के लिए 1.5 वोल्ट और 9 वोल्ट के लिए जो है जैसे बैटरी यूज़ की थी, और 12 वोल्ट के लिए हम या तो पावर सोर्स यूज़ करेंगे या हम लेड एसिड बैटरी यूज़ करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यही है, समझने वाली बात यही है कि डीसी होने की सूरत में इसकी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, यानी इसको अपोजिट पोलैरिटी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे डीसी की ये रेंज है ये मुकम्मल होती है। तीनों स्टेप हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको मेजर कर लिए। बढ़ते हैं अगले स्टेप की जाना। तीनों इंडिविजुअल वोल्टेज जो है मेजर करने के बाद उसकी अगली रेंज आती है डीसी एम्पेयर मीटर। डीसी एम्पेयर मीटर जो है ये जो यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर अपर वैल्यू देखें जो कि सबसे छोटी वैल्यू, इसको हम कहेंगे 200 माइक्रो एम्पेयर, कौन से डीसी। उसके बाद 200 मिली एम्पेयर और उसके बाद एक स्पेशल रेंज है दैट इज़ 10 एम्पेयर। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं 200 मिली एम्पेयर की रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मीटर को जो है मैं उसमें प्रिपेयर करता हूँ, दैट इज़ 200 मिली एम्पेयर। अब क्योंकि ये एम्पेयर मीटर की वेरिफिकेशन हमने करनी है तो ये हमेशा आपके लोड के सीरीज़ में इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर एक लोड यूज़ कर रहा हूँ जो कि 1.2 K का है। तो मैं इसके कनेक्शन इस तरह से करूँगा, ये दो कनेक्शन मेरे पास हैं। एक जो है ये प्रॉब जो कि नेगेटिव है, ये इस साइड पर मैं इसको नेगेटिव अप्लाई करूँगा और इसकी पॉजिटिव को मैं ओपन छोड़ देता हूँ इस साइड पर। एक लीड जो सोर्स की होगी वो मैं इसके साथ अटैच करूँगा, यानी एक तो इसके साथ कॉमन होगी और दूसरी लीड जो है वो इसके साथ मिल गई, यानी इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, ये पॉजिटिव। तो जो लेबॉर्ट्री पावर सप्लाई से मैं इसको तकरीबन 4 वोल्ट के करीब जो है वोल्टेज अप्लाई करूँगा और जितनी इसकी रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली इसमें से करंट फ्लो होगा। ये मैंने इसको पावर को ऑन किया और यहाँ पर जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिली एम्पेयर। अब ये जो है 200 मिली एम्पेयर तक जो है वो मेजर कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो कैपेसिटी जो है वो काफ़ी एक्सेस है और इनपुट जो है कम है। मैं इसको बढ़ा के इसकी जो है करंट की रेटिंग बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको अभी 5 मिली एम्पेयर और इस तरह से इसे किया।
तो इस तरह से याद रहे कि जब भी डीसी करंट को मेजर करना होगा, वो एक करंट डीसी हो या एसी हो, जब भी मेजर करनी हो लोड के सीरीज़ में इस्तेमाल की जाएगी। एसी की सूरत में जो है पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, कोई सा पोल मीटर का किधर मर्जी लगा सकते हैं। लेकिन डीसी की सूरत में जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, यानी इनपुट पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये इनपुट सोर्स है पॉजिटिव, उसके साथ मीटर का पॉजिटिव, और मीटर का नेगेटिव प्रॉब जो है ये मैंने इसके आउट यानी लोड के साथ लगाया, और दूसरा जो है ग्राउंड जो है वो नेगेटिव के साथ मैंने इसको अटैच किया। इस तरह से ये दोनों रेंजेस जो हैं मैं इससे मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये अरेंज हो गया। फिर जो है एक और मेरे पास रेंज है, दैट इज़ द 10 एम्पेयर, और वो भी डीसी में। लें जी, वोल्टेज मेजरमेंट के बाद अब हम इसके करंट मेजर करते हैं जो कि 10 एम्पेयर होगी। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा 10 एम्पेयर, और डीसी करंट होगी। लोड रजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ जो है पावर सप्लाई का जो है नेगेटिव ये पोल और पॉजिटिव पोल जो है मैं इसको एक साइड पे इसको लगा देता हूँ। उसके बाद जो है मैं मीटर के कनेक्शन करता हूँ, ये पॉजिटिव प्रॉब पॉजिटिव के साथ इस फॉर्म में, और दूसरी साइड पर जो है ये नेगेटिव जो है ये रजिस्टर के साथ इस फॉर्म में। अब जो है मैं अगर इसका थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ तो करंट इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से ये जो है एक्चुअली कनेक्शन जो हमने ये दिखाने के, एक तो कॉमन होगा, दूसरा जो है 10 एम्पेयर मैक्सिमम वाली ये रेड प्रॉब, ब्लैक कॉमन पर और रेड जो है वो इस पर यूज़ होगी। जब आपने एक स्पेशल रीडिंग दैट इज़ द 10 एम्पेयर उसको लेना हो तो उस सूरत में ये सीरीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा और ये रीडिंग आपको मिलेगी। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर करंट मेजर करना चाह रहे थे तो ये वाला सर्किट यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जैसे 10 एम्पेयर करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में ये सॉकेट यूज़ किया जा रहा है। यानी रेड प्रॉब, ब्लैक प्रॉब उधर ही रहेगी। रेड प्रॉब जो है वो हमने हटा के वहाँ से 10 एम्पेयर पर यूज़ करनी, और इस तरह से हमें ये एक ऑप्शन मिल जाएगी, और ये करंट जो है ये 10 एम्पेयर डीसी तक हो सकती है। तो इस तरह से हम डीसी करंट जो है इस तरह से मेजर करते हैं। उसके बाद जो है हम इसकी नेक्स्ट रेंज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेंज में हमें दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक पर जो है बज़र का साइन है, दूसरे पर डायोड। तो इससे मुराद ये होगा कि हम डायोड और बज़र को जो मेजर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसको मेजरमेंट के लिए ऑफ से मैंने टर्न करके जो है इस पर लगाया, और लगा के जो है अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी देखना चाहता हूँ तो ये मिलेगी, और अगर मैं कंटिन्यूटी नहीं देखना चाहता तो मुझे जो है अगर डायोड मेजर करना दरकार हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी सिलेक्शन चेंज कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है एक चीज़ नज़र आ रही है ये वाला बज़र का साइन। तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो डायोड का साइन आ जाएगा। तो अब मैं डायोड के लिए मेजर के लिए लूँगा, लेकिन अभी मैं इसको बज़र के लिए ले रहा हूँ। बज़र का मतलब ये होता है कि मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा। मेरे पास एक फ्यूज़ है, इसकी मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं दोनों प्रॉब को मिला के भी कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, इसके दरमियान कंटिन्यूटी है, मीन टू से इसकी रेजिस्टेंस मिनिमाइज है। तो इसको डायोड के बाद डायोड से पहले मैं इसको जो है फ्यूज़ को टेस्ट करता हूँ। तो एक जो है प्रॉब मैंने एक सिरे पर और दूसरा प्रॉब दूसरे सिरे पर। तो इस तरह से ये जो है ये कंटिन्यूटी इसके अंदर मौजूद है। अगर कंटिन्यूटी इसके अंदर मौजूद ना होती तो उस सूरत में मुझे जो रेंज मिलती या रिज़ल्ट मिलता वो कुछ इस तरह से होता। ये देखें ये ओपन है, तो मुझे पता चल गया कि ये फॉल्टी है, और जो है ये वाला जो है बिल्कुल ठीक है। तो मैं ठीक वाले को यूज़ कर सकता हूँ और फॉल्टी को कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। तो ये तो हो गया इसके हवाले से। डायोड की मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से हमने डायोड सेलेक्ट करना है, ये क्योंकि बज़र के लिए है, बज़र मीन टू कंटिन्यूटी। तो इस बटन को प्रेस करूँगा, ये डायोड का साइन आ जाएगा। ये OL जो आया है ये ओवरलोड, या इसको ओपन लूप, प्रॉपर नेम इज़ द ओपन लूप, लेकिन सम टाइम जो है ओवरलोड भी कहते हैं। ये ओवरलोड में भी यही कुछ आएगा, यानी इसकी जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा इनपुट जो है वो उसको आपने अप्लाई की। अभी क्योंकि दोनों प्रॉब के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये ओपन लूप को ज़ाहिर कर रहा है। एक डायोड को पिक करता हूँ, जैसे मेरे पास एक ये रेक्टिफायर है, ये इसका जो है कैथोड है और ये इसका एनोड। कैथोड पर नेगेटिव सोर्स और एनोड पर पॉजिटिव सोर्स। तो ये आपको रीडिंग देगा, यानी इस वक्त ये 0.533 जो है ये वैल्यू दे रहा है। उसके बाद मैं इसको पोलैरिटी को चेंज करूँगा, अब ये इन्फिनिटी देगा, यानी ओवरलोड ही देगा। इससे मुराद क्या हुआ कि डायोड ठीक है। अगर ये डायोड ख़राब होता तो इस वक्त भी इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलती, ये वैल्यू
जो है इसके करीब करीब मिलती। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम वैल्यू होती। तो एक और को मैं चेक कर लेता हूँ लाइक दिस कि दिस इज़ द कैथोड एंड दिस वन इज़ द एनोड। तो ये भी 0.576 और इस तरह। एक और जो है 1N4148 एक डायोड है ये वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से 0.7 आगे। और इसमें जो है ये वाले, क्योंकि ये वोल्टेज की फॉर्म है, ये इसके बैरियर के वोल्टेज ये बताएगा, जो कि यहाँ इसको शो कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ शो किया, देखें आप ज़रा लाइक दिस। सबसे ऊपर ये वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं, V का साइन, और ये इसके बैरियर वोल्टेज बताएगा, जिससे जंक्शन वोल्टेज कहते हैं 0.7, ठीक है, 0.749। तो इस तरह से डायोड को जो है हम इस सिलेक्शन में रख के और पोलैरिटी इस तरह से चेंज करके जो है इस मीटर को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायोड टेस्टिंग। तो ये दो रेंजेस जो थी जिसको हमने बात की थी शुरू में, क्या जी, ये कंटिन्यूटी का टेस्ट और ये डायोड का टेस्ट। तो डायोड का सिंबल, इसकी सिलेक्शन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी में गया और ये डायोड में गया। एक चीज़ और यहाँ नज़र आ रही है, ये इसके लैंप है बैकग्राउंड की लाइट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इससे मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये चीज़ कैथोड है और ये इसका जो है एनोड है। तो अब जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो बड़ी क्लियर सी नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये की भी जो है आप प्रेस करके लाइट को ऑन कर सकते हैं और अपनी यूज़ के लिए, यानी नाइट में अगर यूज़ करना है, थोड़ी लाइट है तो उसमें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी मेजरमेंट होगी। रेंज को सिलेक्ट करते हैं जो कि रजिस्टर्स की रेंज है। इसमें लोएस्ट वैल्यू जो है 200 ओम है, उसके बाद 2000 ओम है, उसके बाद 20K है, 200K और 20 मेगा। तो याद रखें कि जहाँ आपको रजिस्टर्स का आइडिया नहीं है कि वैल्यू कौन सी होगी, तो आप बेशक जो है हाईएस्ट वैल्यू को रख सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 20 मेगा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 200K को भी कर सकते हैं। से मेरे पास इस वैल्यू का आइडिया नहीं है तो मैं इस तरह से इसको रखूँगा। इसमें पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लाइक दिस, ये चीज़ आपको बता रही दैट इज़ द 1.2K, ठीक है। ये 1200 ओम है जिसको 1.2K बोला जाता है। तो वैल्यू मैंने रखी थी 200K पे। इसको मैं लोएस्ट वैल्यू पे भी टेस्ट कर सकता हूँ। ये वाले जो है ये 1.2K देगा, लेकिन ये जो वैल्यू है इस पर भी टेस्ट हो जाएगी 1.2, लेकिन इस वैल्यू पे टेस्ट नहीं होगी, ठीक है, कि जी ये वैल्यू उसकी कैपेसिटी से कम है, वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटी कम है। तो इस तरह से जो है कोई भी रेजिस्टेंस जो है जब इसको हम मेजर करना चाहेंगे तो इसको इसी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई सा प्रॉप कहीं लगा सकते हैं उसके एक पोल के साथ, और दूसरा प्रॉप जो है इसको दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये पोलैरिटी चेंज करके देख लें प्रॉप की। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। सम टाइम हाईएस्ट वैल्यू जो अगर एनालॉग मल्टीमीटर है तो उसमें आपने दोनों हाथों से रजिस्टर को नहीं पकड़ना, ये इसकी प्रिवेंटिव मेजर है और इससे वैल्यू आपकी डिस्टर्ब होगी। तो अदरवाइज़ आप इसको जो भी वैल्यू होगी उसमें रख सकते हैं। एक वैल्यू में अगर आपकी रीडिंग नहीं आती, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लायर वैल्यू जो है इसको बढ़ा लें तो फिर रीडिंग आपकी आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती, लाइक दिस, मैं यहाँ एक रजिस्टर जो है आपको दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट किया इस फॉर्म में, तो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही। तो मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लायर जो है इंक्रीज़ करूँगा तो भी नहीं मिल रही, तो मल्टीप्लायर इंक्रीज़ करूँगा तो भी नहीं मिल रही, ठीक है। और अब जो है मेरे पास 0.58 मेगा ओम, यानी ये वैल्यू है 680K। तो यहाँ पर ये 530K वैल्यू बता रहा है जो कि उसके अप्रॉक्सीमेट है। तो इससे लोएस्ट वैल्यू पे ये मेजर नहीं होगी। तो आपने ख्याल रखना है ये वाली कंडीशन जो है रजिस्टर के ओपन होने की सूरत में आ सकती है, या जो आपने रेंज जो है वो कम सेलेक्ट की है, वैल्यू उसकी ज़्यादा, जैसे मैंने 200K सेलेक्ट किया था, ये 680K है, तो ये वैल्यू जो है उसी तरह से OL देगा, ठीक है, और ओपन लूप देगा या ओवरलोड देगा। तो मैं इसके जो है मल्टीप्लायर वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूंगा, इस तरह से ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। तो ये जो है इसका टेस्ट है रजिस्टर्स का। प्रॉप जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कोई सा प्रॉप कहीं भी लगा देंगे और ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली इन फॉर्म ऑफ द डिजिट्स जो है ये देगा और वो इसके स्क्रीन पर आएंगे। तो ये वैल्यू इस तरह से मेजर की जाती है। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं,
कि यहाँ पर मेरी रेंज सारी की सारी जो हैं वो डिजिट्स की शेप में ज़ाहिर होंगी, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में नीडल की मूवमेंट एक स्केल के ऊपर होगी। लेकिन उसकी रीडिंग को पढ़ने के लिए आपको उसका फार्मूला और दीगर कुछ चीज़ें आपको दरकार होंगी, जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेहनत के साथ, थोड़ा प्रैक्टिस करने के साथ आपको अच्छी तरह से आ सकती हैं। तो ये रहा जी आपका मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।